इंजीनियरिंग ड्राइंग में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ITI सेकेंड ईयर में हैं या फिर आप फोर्थ सेमेस्टर के छात्र हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यह वीडियो होने वाली है। पास होने की पूरी गारंटी। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल्स जो आपके ITI एग्जाम में आ सकते हैं इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। अगर आप ITI सेकेंड ईयर में हैं या फिर आप फोर्थ सेमेस्टर में तो यह वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए, इससे पहले हम पार्ट नंबर 1 वीडियो अपलोड कर दिए थे ITI सेकेंड ईयर के लिए, जाकर आप उसको देख लीजिए अगर देखे नहीं हो तो। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो हम बहुत ही मेहनत से आपके लिए बनाते हैं, तो इस वीडियो के लिए शेयर कर दीजिए फटाफट। देखिए, बहुत ही 40 पन्नों का यह वीडियो बनाया गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में ऐड किया गया है। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे सिंबल से, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल हैं। उसके बाद आपको कुछ और इंपॉर्टेंस यहाँ पर सब कुछ अपडेट कवर किए गए हैं। तो सिंबल से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्किट डायग्राम और सिंबल्स बताएंगे। बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप ITI सेकेंड ईयर में या फिर फोर्थ सेमेस्टर में है तो बेहद इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो आपकी होने वाली है। देखिए, सबसे पहले आप देख लीजिए हाफ वेव रेक्टिफायर। जी दोस्तों, हाफ वेव रेक्टिफायर इसको आप बनाना सीख लीजिए। हाफ वेव रेक्टिफायर बेहद इंपॉर्टेंट है। कैसे बनता है आप सब लोग उसको देख लीजिए, यहाँ बना भी है और इसको बनाकर प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा जितना हम आपको बताएंगे। उसके बाद देख लीजिए फुल वेव रेक्टिफायर। जी दोस्तों, फुल वेव रेक्टिफायर बनाना जान जाइए। फुल वेव रेक्टिफायर बेहद इंपॉर्टेंट है यह वीडियो आपके लिए। उसके बाद ब्रिज रेक्टिफायर। जी हाँ दोस्तों, ब्रिज रेक्टिफायर बेहद इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, परीक्षा में आने की संभावना है। पूरे वीडियो जो हमारी वीडियो बन रही है इसी वीडियो में से आपके एग्जाम में आएगा दोस्तों। देखिए, उसके बाद 2 पॉइंट स्टार्टर। 2 पॉइंट स्टार्टर बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर पढ़िएगा। 2 पॉइंट स्टार्टर। उसके बाद 3 पॉइंट स्टार्टर पढ़िएगा, इसको बनाना सीख लीजिए कैसे इसको बनाना है, एग्जाम में आएगा सर्किट डायग्राम। उसके बाद 4 पॉइंट स्टार्टर। जी हाँ दोस्तों, 4 पॉइंट स्टार्टर एक बार देख लीजिए आप सभी लोग। अगर आप सभी लोग की किताबों में दिया है कोई सारे क्वेश्चंस या फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग के बुक में भी दिया होगा। अगर आपके बुक में नहीं मिलता है तो अपने आप थ्योरी वाले बुक में देखिए, वो सब आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ देख लीजिए 4 पॉइंट स्टार्टर बेहद इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर सिंबल्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट यह वीडियो बनाए हैं बस आपके लिए। देखिए, उसके बाद देख लीजिए ब्रजर। जी हाँ दोस्तों, बजर। यहाँ पर जो बजर होता है उसका सिंबल देख लीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट है सिंबल बजर। उसके बाद देख लीजिए बेल। बेल बेहद इंपॉर्टेंट है, बेल। उसके बाद सीलिंग फैन। देखिए, सारे परीक्षा में आ चुके हैं। उसके बाद देख लीजिए वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देख लीजिए लाइटिंग अरेस्टर। जी हाँ दोस्तों, लाइटिंग अरेस्टर इसको देख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देख लीजिए NPN ट्रांजिस्टर, परीक्षा में कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न ये है, NPN ट्रांजिस्टर। इसको आप देख लीजिए, NPN ट्रांजिस्टर कुछ इस तरह से बनेगा। उसके बाद देख लीजिए ऊर्जा मीटर या फिर एनर्जी मीटर, कुछ इस तरह से बनेगा सिंबल्स इसका। सिंबल्स पर विशेष ध्यान दीजिए। फोर्थ सेमेस्टर वाले छात्र हों या फिर सेकेंड ईयर वाले छात्र हों, उनके एग्जाम में यह रामबाण साबित होगा। उसके बाद देख लीजिए ऑटो ट्रांसफार्मर। जी हाँ दोस्तों, ऑटो ट्रांसफार्मर कुछ इस तरह से बनेगा, ऑटो ट्रांसफार्मर। उसके बाद देख लीजिए करंट ट्रांसफार्मर। जी हाँ दोस्तों, करंट ट्रांसफार्मर कुछ इस तरह से बनेगा। ऐसे करके इस बीच में ऐसे कर देंगे, करंट ट्रांसफार्मर बन जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट ट्रांसफार्मर भी है आपके लिए। वीडियो का पूरा देखिएगा, इसको छोड़ कर ना जाइएगा। उसके बाद देख लीजिए डियोल स्टार्टर। जी हाँ दोस्तों, डियोल स्टार्टर बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, डियोल स्टार्टर। उसके बाद MCB का प्रतीक कुछ इस तरह से होगा, इसको आप देख लीजिए। फिर जो अगला जो यहाँ पर है हॉर्न गैप। जी हाँ दोस्तों, हॉर्न गैप फ्यूज कुछ इस तरह से बनेगा। अर्थिंग, परीक्षा में कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है अर्थिंग, बहुत ही आसान भी है। ऐसे करेंगे अर्थिंग आपका बन जाएगा। उसके बाद देख लीजिए UJT ट्रांजिस्टर, यहाँ देख लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। UJT कुछ इस तरह से बनेगा। ये सारी जितने बता रहे हैं आप सभी उसका प्रैक्टिस कर लीजिए, अभी आपको सब कुछ याद हो जाएगा यहीं पर। उसके बाद लिंक्स भी आप बनाना सीख लीजिए। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर जीनर डायोड। जी हाँ दोस्तों, जीनर डायोड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछा चुका है। जीनर डायोड, इसका सिंबल्स कुछ इस तरह से होता है जीनर डायोड का। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर सीलिंग रोस। जी हाँ दोस्तों, सीलिंग रोस कुछ इस तरह से सिंबल बनेगा उसका, सीलिंग रोस। उसके बाद देख लीजिए HPSB लैंप कुछ इस तरह से बनेगा आपका। ये आपके लिए बनाए हैं, बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए है, सब कुछ इसमें कवर किया जा रहा है। उसके बाद देख लीजिए DP-DT स्विच। जी हाँ दोस्तों, DP-DT स्विच बेहद इंपॉर्टेंट है। उसके बाद IC-DP स्विच ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। उसके बाद यहाँ पर लिंक्स है जो 2 बार यहाँ पर बनाया गया था। उसके बाद IC-TP स्विच देख लीजिए, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 पिन 3 पिन सॉकेट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है 2 पिन 3 पिन सॉकेट। अगर आप ITI सेकेंड ईयर के हैं या फिर आप ITI फोर्थ सेमेस्टर छात्र हैं तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। उसके बाद देख लीजिए वेरिएबल वोल्टेज ड्राइवर। जी हाँ दोस्तों, वेरिएबल वोल्टेज ड्राइवर कुछ इस तरह से है। उसके बाद यहाँ पर सेफ्टी साइन रिस्क ऑफ टॉक्सिक हैजर्ड, जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद देख लीजिए 3 पॉइंट कनेक्शन ऑटो ट्रांसफार्मर, ये एग्जाम में आपका आ सकता है और परीक्षा में कभी पूछा चुका है। 3 फेस कनेक्शन ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर कुछ इस तरह से आपका यहाँ पर होगा। इसको आप अपने बुक में भी दे सकते हैं, किताब में, टेट थ्योरी किताब में आपको मिल जाएगा। ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर HRC फ्यूज कुछ इस तरह से बनेगा, HRC फ्यूज। उसके बाद एनर्जी मीटर का सिंबल आपको बता दिए थे एक बार, और यहाँ पर न्यूट्रल लिंक्स का सिंबल बता दिए थे आपको। PNP ट्रांजिस्टर, जी हाँ दोस्तों, NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुका है, ITI के 4th सेमेस्टर में या फिर ITI के 2nd ईयर में। देखिए उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए गेट की बात करते हैं। यहाँ पर एंड गेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड गेट का सिंबल आप देख लीजिए, एंड गेट का सिंबल कुछ तरह से होगा। उसके बाद और गेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लीजिए। और गेट को देखने के बाद देखिए नीचे आते हैं, थोड़ा सा और भी इंपॉर्टेंट बताते हैं आपको। ये देख लीजिए यहाँ पर सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ सब स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा पिछली बार पूछा चुका प्रश्न है, सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ सब स्टेशन देख लीजिए यहाँ पर। अभी आपको सारे क्लियर भी करा देंगे हम। उसके बाद SCR देख लीजिए, SCR डायोड देख लीजिए यहाँ पर, SCR कुछ तरह बनेगा। उसके बाद यहाँ पर टनल डायोड, जी हाँ दोस्तों, टनल डायोड देख लीजिए, कुछ तरह सिंबल बनेगा। दोस्तों आपके बुक में तो बहुत सारे सिंबल दिए होंगे, लेकिन आपको हम कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल बताएंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए यहाँ पर लैंप को आप बनाना सीख लीजिए। लैंप बेहद इंपॉर्टेंट सिंबल है। उसके बाद 2 वे स्विच हो गया, इस बीच बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको हम कुछ और इंपॉर्टेंट स्विच बताते हैं। देखिए ICDP स्विच जो आपको वही बताए थे। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर स्थिर प्रतिरोध भी आपको बनाना सीख लीजिए, बहुत ही आसान है। उसके बाद स्थिर कैपेसिटर भी बनाना सीख लीजिए, और इंटरमीडिएट स्विच सभी बच्चों को बनाना आना चाहिए, इंटरमीडिएट स्विच। और अल्टरनेटर का सिंबल भी सभी बच्चों को बनाना आना चाहिए, यहाँ देख लीजिए एक बार। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर ट्रांसफार्मर बनाना सभी बच्चों को आना चाहिए। देखिए प्रैक्टिकल भी आपको पूछे जा सकते हैं। देखिए अगर वीडियो देख लेते हैं तो प्रैक्टिकल के लिए भी आप बहुत आसान हो जाता है आपको पढ़ने के लिए। बस आप सुन लीजिए सब कुछ, प्रैक्टिकल के लिए बहुत ही आसान है। और जो आपके ITI के एग्जाम आएगा ड्राइंग का, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हैं, आपके टीचर पूछ सकते हैं प्रैक्टिकल में सारे। ट्रांसफार्मर बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाना आप सीख लीजिए। फ्यूज भी बहुत आसान है, देख लीजिए यहाँ पर। उसके बाद थोड़ा नीचे आते हैं और भी आपको इंपॉर्टेंट बताते हैं। DC जनरेटर देख लीजिए यहाँ पर। उसके बाद बैटरी कई बार परीक्षा में पूछा चुका है, बैटरी देख लीजिए यहाँ पर दोस्तों। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर देख लीजिए छत का पंखा, सीलिंग फैन का देख लीजिए फिगर, ये परीक्षा में कई बार पूछा चुका है। सीलिंग फैन कुछ तरह से बनेगा, जी हाँ दोस्तों, सीलिंग फैन इस तरह से बनेगा, इसको आप बनाना सीख लीजिएगा। सीलिंग फैन बेहद इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है बस उसी को बताएंगे हम, और कुछ नहीं बताएंगे आपको। यहाँ पर देख लीजिए तिरछा फैन इस तरह बनाने के लिए आ सकता है एग्जाम में है। और देख लीजिए हवा से बाहर निकलने वाला एडजस्टर जो आपका होता है, जो हवा निकलती है बाहर, वो कुछ तरह सिंबल बनेगा उसका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नीचे आते हैं, देख लीजिए विद्युत घंटी का सिंबल है, विद्युत घंटी का सिंबल बनाना सीख लीजिए, बहुत ही अच्छा फिगर है। ब्रजर, जी हाँ दोस्तों, ब्रजर सिंबल बनाना सीख लीजिए, ये सारे परीक्षा में आ चुके हैं। रिले भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिले का सिंबल कुछ तरह से रहा यहाँ पर। उसके बाद गलती की जगह देख लीजिए, गलती की जगह ये पिछली बार पूछा गया प्रश्न था। लेमिनेटेड कोर का कुछ तरह से होगा, छत पे लगे लैंप का कुछ प्रतीक किस तरह से होगा। ये सारे जितने बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और एक और प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इमर्शन हीटर, जी हाँ दोस्तों, इमर्शन हीटर आपके एग्जाम में आ चुका है, कुछ इस तरह इसका सिंबल है। और इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक और सिंबल देख लीजिए, 3 फेज स्क्वायर गेज मोटर, जी हाँ दोस्तों, 3 फेज स्क्वायर गेज मोटर एक और सिंबल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद 3 फेज स्प्रिंग रिंग मोटर बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, इसका भी सिंबल आप देख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा बना लीजिए एक बार अपने कॉपी में। उसके बाद नीचे आते हैं, कुछ और आपको इंपॉर्टेंट बताते हैं। देख लीजिए डियोल, यहाँ पर 3 फेज इंडक्शन डियोल स्टार्टर के साथ, देख लीजिए इसका सिंबल बहुत ही आसान है, इसको बनाना सीख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। उसके बाद नीचे आते हैं, कुछ ऊर्जा मीटर देख लीजिए, ऊर्जा मीटर कई बार परीक्षा पूछा चुका है, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद नीचे आते हैं, कुछ और आपको महत्वपूर्ण बताते हैं। देख लीजिए मूविंग बोल्ट मीटर, देख लीजिए मूविंग यहाँ पर कॉइल बोल्ट मीटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा चुका है। उसके बाद आपको कुछ और महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक के सिंबल बताए जा रहे हैं, ध्यान देखिएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मूविंग कॉयल यंत्र ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, और सिंबल इसको भी बनाना सीख लीजिएगा। उसके बाद मूविंग आयरन यंत्र ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बनाना सीख लीजिएगा। उसके बाद नीचे आते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट आपको फिगर दिखाते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक सिंबल है बेहद ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं, अभी आपको बताए भी थे। देखिए यहाँ पर रेक्टिफायर बनाना सीख लीजिए, जीरो डायोड बनाना सीख लीजिए, फोर डायोड बनाना सीख लीजिए, PNP ट्रांजिस्टर और PN ट्रांजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बनाना सीख लीजिए। LED लाइट इमिटिंग डायोड, इसको बनाना सीख लीजिए, और टनल डायोड भी बनाना सीख लीजिए। उसके बाद देख लीजिए SCR यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका सिलिकॉन कंट्रोल ट्रांजिस्टर रेक्टिफायर बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा में पूछा जा चुका है। और UJT फुल फॉर्म होता है यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, जी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है UJT, इसको बनाना सीख लीजिएगा। यहाँ पर ये सारा सिंबल पिछली बार परीक्षा में पूछा चुका है, 4th सेमेस्टर के एग्जाम में या फिर 2nd ईयर में पूछा जा चुका, 4th सेमेस्टर पूछा था पिछली बार ये, क्योंकि पिछली बार 2nd ईयर नहीं था। उसके बाद नीचे आते हैं, देख लीजिए यहाँ पर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप बनाना सीख लीजिए। और उसके बाद थर्मिस्टर देखिए यहाँ पर, और डायोड और नियॉन, ये तीनों आप बनाना सीख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
देख लीजिए। अब देखिए उसके बाद हम नीचे आते हैं। देखिए सारे आपके इंपॉर्टेंट जो सिंबल थे सब कुछ कवर कर दिए गए हैं। अगर आपको कुछ और इंपॉर्टेंट सिंबल्स पढ़ने हैं तो देख लीजिए यहाँ पर कुछ और आपको इंपॉर्टेंट सिंबल बता देते हैं। टू वे स्विच, इंटरमीडिएट स्विच, आप देख लीजिए ध्यान से एक बार। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आपको सब कुछ सिंबल हम बता दिए पहले से ही। लैम्प बनाना सीख लीजिए, लैम्प बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देख लीजिए लैम्प का सर्किट और फैन रेगुलेटर का सिंबल कुछ इस तरह से होगा। ये परीक्षा में पिछली बार पूछा चुका है। ट्रांसफार्मर आपको बताई दिए हैं। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं कुछ यहाँ पर सर्किट डायग्राम जो आपके एग्जाम के बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप इस चैनल पर अपलोड होने वाली हैं, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेट अर्थिंग। जहाँ दोस्तों प्लेट अर्थिंग बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस बार पूछा जाने की संभावना है। देखिए यहाँ पर प्लेट अर्थिंग आप बनाना सीख लीजिए। परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, 4th सेमेस्टर के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है और ITI सेकेंड ईयर में पूछे जाने की पूरी संभावना है। देखिए यहाँ पर प्लेट अर्थिंग कुछ इस तरह से होगी। यहाँ देख लीजिए प्लेट अर्थिंग आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग की किताब में दिया होगा, नहीं दिया होगा तो आपके जो टेट थ्योरी किताब है उसमें दिया होगा। इसका नाम है प्लेट अर्थिंग। अब बढ़ते हैं अगला तरफ देख लीजिए यहाँ पर लैंप। जी हाँ दोस्तों, ये लैंप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस लैंप का नाम देख लीजिए, इंक्रीडेंस लैंप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लैंप। देख लीजिए अगला जो लैंप बढ़ते हैं, यहाँ देख लीजिए ये आपका मरकरी वेपर लैंप। परीक्षा में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मरकरी वेपर लैंप। इसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो परीक्षा में मान लीजिए 10 नंबर आपको मिल गया। देखिए परीक्षा में अगर बनाते हैं तो उसको नेमिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी फिगर बनाएंगे उसका नेमिंग जरूर करेंगे। मरकरी वेपर लैंप बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा में है, इसको आप ध्यान देख लीजिए, मरकरी वेपर लैंप। उसके बाद सोडियम वेपर लैंप, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा में है, सोडियम वेपर लैंप, सोडियम वेपर लैंप, सोडियम वेपर लैंप है। यहाँ पे देख लीजिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसका फिगर कुछ तरह से बनेगा और नेमिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नेमिंग कर दीजिएगा। अगर आप एग्जाम में नेमिंग करना कर लेंगे तो आपको एग्जाम में और भी अच्छा नंबर मिलेगा। सोडियम वेपर लैंप बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों लैंप को आप याद कर लीजिएगा। फिर हम आप सीलिंग फैन, देखिए सीलिंग फैन बनाना आपको आना चाहिए, इसके साथ आपको कनेक्शन करना भी आना चाहिए। सीलिंग फैन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बनाना सीख लीजिएगा। उसके बाद अगले बढ़ते अगले तरफ अगला प्रश्न सोलर सेल। देखिए सोलर सेल परीक्षा में कभी पूछा चुका है। सोलर सेल देखिए यहाँ पर बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए सारे प्रश्न जो है आपको कहीं नहीं मिलेगा, केवल इस यूट्यूब के माध्यम से आपको मिलने वाला है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए इस प्रकार से, देखिए यहाँ पर CRO का आंतरिक संरचना परीक्षा में कई बार पूछा चुका है। CRO को देखिए, CRO बनाना आपको आना चाहिए, CRO बना लीजिए एक बार आप। उसके बाद बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लीजिए इस प्रकार से है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। देखिए अब जो आपको बताने जा सर्किट डायग्राम बेहद इंपॉर्टेंट है। ये सारे डायग्राम DOL स्टार्टर, जी हाँ दोस्तों, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर बेहद इंपॉर्टेंट है। कुछ तरह से फिगर बनेगा, इसको आप देख लीजिए। उसके बाद बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इस प्रकार से देख लीजिए यहाँ पर जल विद्युत शक्ति यंत्र। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए हाइड्रो पावर प्लांट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में 4th सेमेस्टर में पूछे जाने की पूरी संभावना है। उसके बाद बढ़ते अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न पास है DC ड्राइव का आरेख। देख लीजिए यहाँ पर कुछ उल्टा है, थोड़ा आप सीधा कर लीजिएगा। DC ड्राइव का आरेख यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर DC ड्राइव का परिपथ यहाँ सेम दिया है, बहुत थोड़ा सा अलग है। उसके बाद देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार परीक्षा में पूछा चुका है। यहाँ पर है विद्युत शक्ति का आरेख। यहाँ पर देख लीजिए सब स्टेशन देखिए यहाँ पर है। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए 11 kVA से जो यहाँ पर अल्टरनेटर लगाकर यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर 3 फेज का सप्लाई दिया गया है। उसके बाद नीचे आकर यहाँ पर कुछ तरह किया गया है। ट्रांसमिशन देकर उच्च वोल्टेज से लेकर कम वोल्टेज किया गया है। फिर यहाँ पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, फिर उसके बाद सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर कर किया गया है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए बेहद इंपॉर्टेंट है, विद्युत आपूर्ति का यहाँ पर आरेख है सब स्टेशन का, आप इसको जरूर पढ़िएगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर नीचे आते हैं बेहद इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है स्टार डेल्टा स्टार्टर। देख लीजिए स्टार डेल्टा स्टार्टर कनेक्शन ये है, कनेक्शन आप करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार डेल्टा स्टार्टर का 4th सेमेस्टर एग्जाम में या फिर सेकेंड एग्जाम में। उसके बाद देख लीजिए ऑटो ट्रांसफार्मर बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए यहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर सिंपल सा है, इसको आप बनाना सीख लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर देख लीजिए ये आपका हो गया स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर। जी हाँ दोस्तों, स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर का यहाँ कुछ इस तरह प्रतीक है। 3 फेज सप्लाई देकर यहाँ पर मोटर लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप इसको सप्लाई दे देंगे। तो अब तक हम जितने सिंबल बताएं वो सारे सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे एग्जाम में आ सकते हैं, ITI के सेकेंड ईयर के या फिर ITI 4th सेमेस्टर के एग्जाम में। दोस्तों अगले वीडियो में हम कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न को कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर ये सारे प्रश्न आप कर लेते हैं तो पास होने की पूरी गारंटी है। मोस्ट सिंपल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।